हाई कमीशन वर्सेस एम्बेसी, ये दो टर्म है, इनमें जो डिफरेंस है वो आपको क्लियरली ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले हम एम्बेसी के बारे में समझते हैं। कोई भी कंट्री, उसका डिप्लोमेटिक डेलीगेशन अगर किसी दूसरी कंट्री में होता है तो उसको हम बोलते हैं एम्बेसी, ओके। और उसमें जो एम्बेसी में जो सबसे हाईएस्ट रैंक पे जो ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं हम एम्बेसडर। ये बेसिक फैक्ट्स हैं। हमारे दिल्ली वाले रीजन में अगर आपने देखा होगा तो एम्बेसी वाला एरिया है जिसमें अदर कंट्री की जो एम्बेसी है वो हमारे यहाँ पर लोकेटेड है, उनके ऑफिसर उनमें रहते हैं। और फिर जब भी कोई डिस्कशन करना होता है, मान लो इंडिया और जर्मनी के साथ में हमारे कुछ इशू चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो एम्बेसी में और उनके जो ऑफिसर हैं उनके साथ में डिस्कशन किया जाएगा कि हमारे इंडियंस जर्मनी में हैं, उनके साथ में ये इशू क्रिएट हो रहे हैं या फिर कोई और भी अदर इशूज, ओके। तो इस तरीके से हर कंट्री जो है वो अपने डेलीगेशन को दूसरे कंट्री में रखता है ताकि जो बेसिक प्रोविजन है, बेसिक जो प्रॉब्लम है उनको इजीली सोल्व किया जा सके। अब दूसरी टर्म है हाई कमीशन। हाई कमीशन ये होता है कि कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्री का कोई भी मेंबर कंट्री जो है वो अपना डिप्लोमेटिक डेलीगेशन जब किसी दूसरे कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्री में अपना जो डिप्लोमेटिक डेलीगेशन भेजता है उसको बोलते हैं हाई कमीशन। और जो वहाँ पर हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं हाई कमिश्नर, ओके। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर नॉर्मल किसी भी कंट्री में जो डिप्लोमेटिक डेलीगेशन हमने भेजा वो होता है एम्बेसी एंड एम्बेसडर हाईएस्ट ऑफिसर। और अगर हमने कॉमनवेल्थ कंट्री में कोई हमारा डिप्लोमेटिक डेलीगेशन है तो उसको बोलते हैं हाई कमीशन, और जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं हाई कमिश्नर। ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस। अब बात आती है कॉमनवेल्थ कंट्रीज की। कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं जिनको जनरली हम कॉमनवेल्थ नेशन के नाम से भी जानते हैं, इसमें प्रेजेंट टाइम में 54 जो कंट्रीज इसमें हैं। स्टार्टिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो ब्रिटिश कंट्री जो है, ब्रिटिशर्स जो थे उसके पास में पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो उसके कॉलोनी के रूप में उसके अंडर थी। धीरे धीरे क्या होने लगा कि बहुत सारी जो कॉलोनीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करने लगी। तो जो ब्रिटिश एम्पायर है उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारी कॉलोनीज़ हैं उन सभी को लेकर के ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा। और इसीलिए सबसे पहले 1926 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुई और उसके बेसिस पर ये जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं इसको एस्टेब्लिश किया गया। फिर टू टाइम इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें जो हैं ऑब्जेक्टिव उसमें इंसर्ट होती गई। और इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हमारी जो कॉलोनी थी ब्रिटिश कंट्री की, सिर्फ उसको इसमें इंसर्ट किया गया था। फिर धीरे धीरे इसमें अदर ऑब्जेक्टिव को भी इंसर्ट किया गया। प्रेजेंट टाइम में 2 कंट्री इसमें ऐसे हैं, 54 में से 2 कंट्री ऐसे हैं, एक तो मोजाम्बिक और एक रवांडा, जो कभी भी ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी नहीं रही, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव इंक्रीज होते गए कॉमनवेल्थ नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वैसे वैसे इन कंट्रीज़ ने भी इसमें इंसर्ट किया, पार्टिसिपेट कर लिया कि हम भी उन ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए इसके मेंबर बनना चाहते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स। कॉमनवेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेंबरशिप इंडिया ने कब ली थी, तो आप सभी को पता है कि मई 1949 को, उस टाइम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने ही ये डिक्लेयर किया था कि हम जो कॉमनवेल्थ नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेंबरशिप लेते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं कॉमनवेल्थ नेशन से रिलेटेड, हाई कमीशन एंड एम्बेसी से रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।